आने वाले बेटे के लिए, बच्चे जो भी आएगी। एक तेरे बेटे की है, रख ले, ऐसी हो जाएगा कैमरे में। थैंक यू। फ्यूचर के लिए समझ गई, आने वाले लड्डू गोपाल के लिए। माँ है तो माई का है, मतलब और ये बात है, औरतों से ही घर बना है। उसके बाद मासी की डेथ होगी तो तुम यहाँ राखी बांध लो, पता नहीं अगले साल में हो ना हो। If you think I am slow, then why I am? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हो गए और सुबह टच होकर रेडी होकर जाने लगे ऑफिस। आज गाइस वो मतलब हमारे घर पे आ रहे हैं जिनसे आप रिश्तेदार से कभी मिले नहीं हो, जो कि है मेरे बुआ, और आपने देखा भी होगा कभी क्योंकि वो बहुत कम आए हैं इधर इस साइड पे। तो आज आ रहे हैं, वो राखी देने आ रहे हैं क्योंकि राखी वाले दिन वो दूर रहते हैं थोड़ा, तो उनको काम अपने कुछ काफ़ी काम होते हैं, तो अभी पहले राखी देने आ रहे हैं। तो वैसे अभी आते हैं तो स्वाति आपसे मिलवाती है। मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरे को थोड़ा सा काम है ऑफिस में ज़्यादा। आज शाम को आके मिलते हैं उनसे, ठीक है? बाय बाय। तो गाइस आज शादी के बाद पहली बार निखिल के बुआ जी घर आ रहे हैं, और मतलब वो अब तक मतलब शादी के टाइम आए थे तब मिले थे, एंगेजमेंट के टाइम मिले थे, लेकिन घर नहीं आए वो, और मैं पर्सनली अब तक नहीं मिली। तो मैं मतलब मेरा बहुत मन था कि मैंने कहा बुआ जी आए या हम जाएं। एक तो ना वो रहते भी महेंद्रगढ़ है, मतलब भिवाड़ी जहाँ हम जाते हैं ना धीरज के घर, उससे भी आगे। तो मैं बस नहा चुकी हूँ, और मम्मा सुबह से मम्मा ने आलू बना दिए, अब पूड़ी बनाएंगे, मैंने राजमा भिगो दी। मैंने कहा चलो मम्मा आप ब्रेकफास्ट करा देना, मैं लंच करवा दूंगी। मैंने कहा बात तो एक ही, कोई कुछ भी कराए, बट ये होता है कि एक अच्छा लगता है जब अपना घर आता है। और मैं तो मिली भी नहीं हूँ इतने अच्छे से, तो मैंने कहा बैठ के आराम से बातें करेंगे। और बस अभी रेडी होना है, सूट मैंने पहन लिया, और ये मैंने दूसरी बार पहना है सूट। तो ये वाला सूट ना मुझे बहुत पसंद है, मैंने स्पेशली अपने लिए, मतलब मैंने ये वाला सूट सबसे ज़्यादा दिल से बनवाया था, क्योंकि ना मुझे इसकी डिटेलिंग बहुत पसंद है। ये पेड़ बना हुआ है, पिंक कलर का है। तो बस अभी होते हैं रेडी, आपको मिलते हैं रेडी होके, और आपको भी मैं बुआ जी से मिलवाती हूँ। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि छोटी वाली बुआ आ रही है बड़ी वाली बुआ, एक बार मम्मा से कंफर्म करती हूँ मैं, क्योंकि दो बुआएं हैं और एक ही आ रहे हैं। तो मैं अभी कंफर्म करके अभी आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ, और डायरेक्टली आपको मम्मा से मिलवाती हूँ। If you think I am slow, then why I am in front of you? वो दिख रहा है, स्पीड पूरी पकड़ रखी है 2 लाख की गाड़ी में। क्यों पाजी? की ख्याल है था? हैं? ख्याल बस इंग्लिश दी मिस्टेक से किया नहीं। ग्रामेटिकल एरर से। चलो बढ़िया। देखो भाई ये तो बंदा रुक ही नहीं रहा। ये लो, आज तो खुश हो, बुआ आ रही है, बट टाइम बाद आ रहे हैं ना? नहीं, मानू की शादी पे आई नहीं, मतलब उसके बाद से मैं तो नहीं, मैं एक थोड़ा सा एंगेजमेंट में मिली थी, थोड़ा शादी में, मतलब वो नहीं हुआ ना, तेरा अट्रैक्शन नहीं हुआ है। नहीं ऐसी, मतलब जैसे बाकी सबसे मासी वगैरह से तभी हुआ था मेरा, उसके शादी के बाद ही। पहले रात तो कह रही थी कि शुक्रवार आएंगे, शायद दोनों आएंगे। वही मैं कह रही, रात को आपने कुछ और बोला। कोई नहीं, तो फिर अब प्रोग्राम बन गया, कहते वो नहीं आ रही, छोटी वाली नहीं आ रही, मैं ही आ रही। अच्छा, बड़ी वाली बुआ जी आ रही, बेटे के साथ आ रही। मैं कहा आ जाओ, तो मैंने कहा फिर मैं छुट्टी कर लेती हूँ, मेरा जानना बनता ही क्या है, और क्या आना चाहिए। चलो आता है, अच्छा लगता है बेटियां। उनको बोलना कि रुक जाए आज। मैं तो बोलूंगी कि रात रुक जाओ। हाँ कोई नहीं, ज्यादा नहीं, एक रात तो बंदा रुक ही सकता है। हाँ। महेंद्रगढ़ रहते ना। हाँ। वो भिवाड़ी से भी आगे ना वैसे? रिवाड़ी से आगे। रिवाड़ी वाले रूट पर ही है? हाँ, रिवाड़ी रूट वही है, रिवाड़ी से आगे पड़ जाता है। यहाँ से 4 घंटे है ना? हाँ, और भिवाड़ी 3, मतलब वहाँ से 1 घंटा। रिवाड़ी तो हम 1.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। रिवाड़ी हाँ। 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। हाँ। यहाँ 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। और आगे शादी है ना, 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि सवेरे के उठे होंगे, ये निकलते हैं। हाँ मैं बोलूंगी खान थोड़ा आप उठता है, नहाता है, धोता है, और क्या निकलता है, चाय पानी पीता है। 6 बजे का निकला हो घर से, तो अब पहुंचेंगे, पहुंचने वाले होंगे। अभी भी मुझे लगता है दिल्ली के ट्रैफिक में बंदा ना, ये ऑफिस आवर्स हो जाते हैं, और इस समय जिस समय वो दिल्ली घुसे हैं ऑफिस आवर्स शुरू हो गए। थोड़ा और टोटम मिलेगा, पहुंच जाएंगे। चलो अच्छा आ जाएंगे। और लगा लो कि मतलब अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हो रहे हैं। जब मम्मी थी ना तब तो साल में 2 बार हो ही जाता था आना, दोनों कट्ठियां ही आती थी, बच्चे सारे। तब भी देखो साल में 2 ही बार होता था। आते था जब कट्ठा लगी रहो। मम्मी के जाने के बाद थोड़ा कम हो जाता है, मेरा भी कम हो गया। मेरी मम्मी गई है, मेरी मम्मी 2018 में गई है,
देख लो उसके बाद मेरा इतना कम हो गया है, इतना जाना पता नहीं क्या है, मैं कहती क्या हो जाता है समझ माँ, आपने सुना माँ से ही मायका है। हाँ पता नहीं क्या, जब ऐसा नहीं कि फोन नहीं आता, उनका फोन भी आता है लेकिन फिर भी कम हो जाता है। तो गाइज मैंने ये चीज हमेशा पढ़ी है कि मतलब एक ही जगह बोलते हैं कि माँ से ही मायका है और नानी घर भी नानी से ही है। मतलब नानी का घर अगर नानी है तो नानी का घर है, माँ है तो मायका है। मतलब और ये बात है, औरतों से ही घर बना है, उसके बाद आदमियों से फिर हो जाता है धीरे धीरे। क्या होता था, भाई वगैरह का फोन आता है आ जा, या भाभी का, मैं कहते अच्छा आऊंगी, फिर कभी कोई काम पड़ जाता है, कभी कोई काम, अलसी हो जाती है, हमारे ऑफिस हो जाते हैं। अब उस टाइम पे मतलब मान वो छोटे होते थे ना, इतना क्रेज होता था स्कूल से, आज छुट्टियां आई हैं, आज ही चलना नानी के घर, आज ही चलना। नानी को भी इतनी बेताबी होती थी, छुट्टियां आ रही हैं, आ जा, 2 दिन आ जा, 3 दिन आ जा, आ जा आ जा आ जा, मेरे वास्ते टाइम काट ले। तो बंदा ना एक उचेक सी हो जाती है, समझ निकाल भी लेता था। बूढ़े बंदे हैं, थोड़ा सा इनको टाइम दे दो, पता नहीं फिर होता ही है। बट अब जैसे मेरी नानी है ना गाइस, यही कल काकू ने यही बात बोली कि ये नानी ने बोला अभी कल ही परसों काकू को कि तुम अब जैसे मासी की डेथ होगी तो तुम यहाँ राखी बांध लो, पता नहीं अगले साल में हो ना हो, तुम यही कर लो, मेरे सामने ही कर लो, फिर आगे तुम करते रहना। नानी को ये है कि अभी मासी तो रही नहीं, अभी मेरे आगे दोनों भाई बहन कर ले। तो नानी ने एक ही जगह कट्टी है, नानी वो तो हर साल होते हैं हम, मतलब वैसे तो हर साल ही सारी बहनें एक जगह, पर नानी ने कहा कि इस बार पूजा राखी काकू को यहाँ बांधेगी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ चल वही चली जाएगी। हाँ वो उसको भी अच्छा लगेगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो रखनी तो बांधनी पड़ती है धागा, वो तो है ही, और रीत होती है उसको नहीं बसा, नहीं राखी रीत होती है, चाहे कुछ भी उसको चाहे धागा बांधो, कुछ भी करो, करना पड़ता है, रस्म करनी पड़ती है, ज्यादा करता ही है सब। देखो जाने वाला चला जाता है, लेकिन चीजें कभी नहीं रुकती, साल 6 महीने रुकते हैं, लेकिन चीजें सब होती हैं। ये तो है, दुख याद जरूर आती है, अपनों की याद तो आती है। टाइम अब देखते याद करते करते थी आखिर बार आई या मासी तो है, मासी अब हर राखी होती है ना मासी, कोई नहीं होता ही है। आज मैंने कॉफी शेड लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शेड। गेस कर, मतलब कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। निखिल जी की बुआ। हेलो गाइस, निखिल जी की बुआ आ गई है, ये बड़ी, ये हमारी बुआ जी बड़ी, और ये उनके बेटे हैं। कई दिनों से कह रहे थे आएंगे आएंगे, कहते राखी वाले दिन आना होगा नहीं क्योंकि बुआ वगैरह जाती हैं। मम्मा ने कहा था कल आ रही है बुआ, कल का ही प्रोग्राम था बेटा। तो बुआ कह रही थी ना दोनों बुआ हैं, कहती वो अपने मायके जाएंगी, कहती मन तो है चलो मैं आ ही जाऊँ। आ जाओ भाई, अच्छा लगेगा, भी जाना है ना, सही है। मैं मम्मा को कब से कह रही थी, मैंने कहा बुआ से पूछो, एक बीच में आपका प्लान बना था, मैंने कहा बुआ से पूछो तो सही आ रहे नहीं आ रहे, जब मम्मी ने आपको फोन नहीं करा था बीच में, फिर आपने कहा था देखते हैं, मैंने कहा चलो बता देंगे। रात को मैंने फोन किया था ना, रात को फिर फोन किया था, रात को नहीं थी मैंने, आप प्रोग्राम आ जाने, रात को मैंने फोन किया, सुबह बना, सुबह ही तभी तो देर हो गई, नहीं तो मैं तो सुबह का होता तो मैं तो कब भी आ जाती। लेकिन फोन तो मैं रात की कीता सी ना, मैं की गले आ रही है नहीं आ रही, सुबह 6 साढ़े 6 बजे प्रोग्राम है, सुबह उठे ना, सुबह चलो दिल्ली चलो सही, अच्छी बात है, बन गया। कल का प्रोग्राम था और दूसरी बुआ भी आती, वही मैं ही बोल रही थी, उससे भी बात ये कह रही आना था, उसकी उनकी ननद वगैरह कोई आ गई, यहाँ आपके आगे कल मेरी आएंगी, कल मेरी आएंगी, सालों के इधर से कल आएगी। ये राखी का फेस्टिवल ही ऐसे होता है, भाई बहन वैसे कहाँ मिल पाता है बंदा, नहीं आना जाना पड़ता ही है। ऐसा ही है, कभी कोई एक दिन पहले निकला है, एक दिन कैसे। अब की बार मेरी वो नहीं आई, नंद नहीं आई, तो पहले आती आई बड़ी, अब की बार वो कहती मेरी ननद को 2-3 साल हो गए नहीं आई। इस बार मानसी दीदी भी इसलिए जल्दी आ रही क्योंकि उनकी ननद नहीं आ रही। तो वो ननद ना आउट ऑफ कंट्री गई है, वो मेरे को बोल रही थी, इसकी बुआ बोली कि मैं ना आ जाऊंगी 2-3 दिन पहले, फिर मीनाक्षी का भाई आएगा, कहती मैं वापिस आ जाऊंगी इसके साथ, बावल कर दूंगी। मैं चले, अब उसके परसों फोन आया, बोली मैं तो नहीं आ रही बुझाई इस बारी, मैं क्यों, बोली मेरी ननद आ रही है, सॉरी 2-3 सालों से आई नहीं थी, बोली मैं आ रही। चलो सही। एक्चुअली पता है क्या, जब घर में हमारी बहू बेटियां हो जाती है ना शादी, तब हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो मैं भी हर साल चली जाती थी, मानसी की शादी के बाद मेरा जाना नहीं जाना, बीच में एक बार शायद गई हूँ, मेरे को ध्यान है का, शायद वो मेरे को कंफर्म नहीं याद आ रहा, नहीं हो पाया ना। मानसी आती है, वो कहती मैं आ रही हूँ, और फिर अच्छा नहीं लगता, वो नई शादी से वो आए, फिर ऐसा कभी बना नहीं कि चलो
निकल जाए, कभी ऐसे होता है भैया, क्या हो गया तो राजमा चावल बन जाएगा, ज्यादा तो रोटी बन जाएगी साथ में राजमा बनने बेटा नहीं वही खाते, पूड़ी आलू खाएंगे, पूड़ी आलू पूड़ी आलू खीर बनाइए, मैंने चल वही खाओ, नहीं वही चलो फिर राजमा चावल ही बन जाएंगे अब तो शाम को। पर मुझे लग रहा है खीर नहीं खाएंगे, उनमें फिर मीठा है। नहीं शुगर है ना, वहम होता है। मेरी मम्मी पापा को स्टार्टिंग में वही तो थोड़ी सी कर पाएंगे, मैं तो मीठा खा लेंगे। हाँ थोड़ा काफी ज्यादा हो गया। आज भी धूप इतनी अच्छी आई है, कल भी धूप इतनी अच्छी थी, मैंने कहा फटफट कपड़े डाल देती हूँ ताकि अच्छे से धूप में सूख जाए। बारिश का कुछ नहीं पता कब। चटनी अचार, अभी पूड़ी तलेंगी और मम्मी ने पूड़ियाँ पहले ही रख दी। सही है ये भी ना कि एकदम पूरी गर्म हो जाए, पहले बना के रख दो, है ना। बस और यहाँ पे ये रहे टेस्टी से आलू, प्लेट गरम थी, अच्छा गरम कर दिया गरम है ना। हाँ चलो खिलाते हैं। बुआ जी खा लो, आओ भैया खाओ खाओ। आप भी आ जाओ ना, मुझे लग रहा है बहुत इंतजार कराया तुमने हमें। इस समय आपको राजमा चावल खाने थे मेरे। खाया मैंने, स्वाति को खिलाया, मैं कहा भाई तू तो खा ले, कुछ खाती नहीं, मैं तो चाय पी लेती हूँ ना, मैं चाय रस ले लेती हूँ, ये कुछ लेती नहीं, चाय वाय नहीं लेती मैं, चाय हमारी इसको मैंने कोई भी नहीं, मैंने कभी पी नहीं। मैं तू खा ले और बाकी बहुत इंतजार। इस समय आपको वैसे मैंने कहा इस समय राजमा चावल वाला टाइम था, ये सुबह का 9 बजे का था। राजमा चावल तेरे हाथ से खा लेंगे ना, ये मेरे वो तो खा के जाएंगे ही, दो बंदे दोनों का टेस्ट जाएंगे ना, खाना खा के जाएंगे। बिल्कुल राजमा चावल स्वाति खिलाएगी, हाँ। स्वाति के हाथ का खाओगे ना तो जाएंगे बिल्कुल, ये मेरे हाथ का बना। हाँ बढ़िया। वहाँ लगी है बातों में, मैंने यहाँ पे कर दिए राजमा बॉईल और बहुत अच्छे बॉईल हुए हैं, बहुत सॉफ्ट। अब गाइस बस बनाऊंगी राजमा चावल और भुआ और मम्मी तब से लगे पड़े, कभी कोई बात कभी कोई, तो उनको अभी तो भूख नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन खा कर जाना। मेरे हाथ से राजमा बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बॉईल करते हुए डाला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी तेज पत्ता और साबुत काली मिर्च। बस गाइस शाम के बज चुके हैं 5 और अभी लेमन सोडा पिलाया मैंने सबको। बहुत अच्छा बना था। मतलब मैं वैसे बनाती हूँ ना तो कभी कभी इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन आज बहुत ही अच्छा बना था, पता नहीं क्यों। बट ठीक है अच्छा। अब मैं चाहती हूँ राजमा चावल भी अच्छे से बने ताकि अच्छे से खाएं। वैसे मेरी सब्जियां मम्मा से पूछना, सारे ही तारीफ़ करते हैं, सब्जियां मेरी बहुत अच्छी बनती, चाहे रोटी ढंग से बने ना बने, लेकिन सब्जी बहुत अच्छी बनती है। गाइस भुआ के कोई और रिलेटिव भी आ रहा, तो मैंने कहा मैं फटफट बना देती हूँ। ये है 2 प्याज, मतलब एक छोटा था एक बड़ा था, फाइनली चॉप कर दिया। 3 मैं ले रही हूँ टमाटर और साथ में 1 हरी मिर्च जिसको मैं स्लिट कर रही हूँ, मतलब इनको मिर्ची नहीं पसंद तो सिर्फ स्लिट करके डालूंगी। और साथ में अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। तो राजमा में ना पेस्ट ही अच्छा लगता, नहीं तो छोटे छोटे बारीक बारीक ना अदरक और लहसुन मुंह में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। मुझे पसंद है इसलिए मैं डालती हूँ, बट इनके लिए मैं पेस्ट बना के ही डालूंगी। सबसे पहले मैंने ऑयल डालकर डाला है जीरा। अब जीरा को अच्छे से तड़कने दूंगी। तो उसके बाद मैं डालूंगी अनियन, क्योंकि अनियन को जब तक अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं होगा ना वो ग्रेवी में टेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये स्लटर हो जाए उसके बाद अनियन डालेंगे और अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। उसके बाद ही हम टमाटो और बाकी सारे मसाले डालेंगे। तो मैं आपको इसके बाद अनियन डाल के सीधा जब अनियन जो गोल्डन ब्राउन हो गया ना फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह कहाँ तक गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये है राइट स्टेज अनियन की। अब इसमें डलेगी हमारी टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने टमाटो की प्यूरी डाल दी थी और पूरा ऑयल सेपरेट हो गया था। फिर मैंने मसाले डाले, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर। बस शानदार ग्रेवी बनी है, 1 नंबर। अब इसमें मैं बॉइल्ड राजमा डालूंगी। बनाते बनाते पूरा मेकअप सब उतर गया। अब वो बिल्कुल बैठ के मस्त बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है तुम बातें करो, लड़कियों का काम होता है सेवा करना। मम्मा हमेशा करती है जब भी हम कहीं आते हैं जाते हैं। मुझे मौका जब भी मिलता है मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए। तो मैं आपको राजमा दिखाती हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। अभी इसमें हरा धनिया डालना है, सिर्फ कस्तूरी मेथी डाली है मैंने और सच में बहुत अच्छे बने हैं। अभी लेकिन मैंने लो फ्लेम पे रखे हुए हैं। थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़े से गाढ़े हैं, पानी थोड़ा सा डलेगा, बट मैं तब डालूंगी जब इसको फिर से बॉईल करना होगा। तो गाइस मिर्ची वाले हाथ। तो गाइस मैं पानी इसमें तब डालूंगी जब फिर से बॉईल करना होगा ना, क्योंकि अभी 1 घंटे में खाएंगे।
जब मैं चावल बना रही होंगी फिर से बॉईल करूंगी तब नमक और थोड़ा सा पानी डाल, मतलब थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जो आपका मन करे। हाँ कोई भी चलो जी, अब बुआ जी राखी बांध रही हैं। मैं तो तेरे लिए के साथ बांधूंगी इसको। अच्छा ऐसे आ गई जी, स्पेशल बोल रहे थे वो लेडीज की राखी ले लो, लेडीज की चूड़े के साथ बांध देते हैं ना, समझ गई, लटकने वाली होगी ना। हाँ लटकने वाली। सुंदर है। एक वो मीनाक्षी लाई अपनी भाभी बुआ के लिए। मेरे नजर बट्टू लाएगा इस पहले। अच्छा हाँ, नजरिया हो जाता है एक तरह से, वो भी हो जाता है, वो भी नजर और बुआ लाई है स्पेशल मिठाई भी, स्पेशल लाई है भाई, बोलिए स्पेशल वाली मिठाई लाई हूँ मैं। आ जाएगा देर कर। क्या नाम है मिठाई का भाई? है कटलस। हरियाणा के है। और ये मेरी छोटी ननंद की बिटिया आई हैं, वो भी हेलो, वो जॉब से आई हैं आज छुट्टी करके, अब ये घर जाएंगी मम्मी से मिलने हैं। हाँ छुट्टी दे नहीं रहते हैं, लेकिन लेके आनी पड़ती, डीठ बनना पड़ता छुट्टी के मामले में। तू क्यों ले आई डब्बा? इसी डब्बे में से हो जाता, किस लिए दो डब्बे ले आई? और हाँ हो जाता इसी में से ही, और क्या। नहीं ले बेटा, चलते इसको खुआवा तो सही, मुंह तो मीठा करवाना। ऐसी हो जाएगा कैमरे। थैंक यू। ले ये ले, एक तेरे ये बेटे की है, रख ले। हाँ मेरे बेटे की ले तेरे लड्डू आने वाले लड्डू को हाँ, ये मानू को दे बांध देना मेरी तरफ से, ये तेरे पहले मेरे को लगा गलती से ना आपने इनको बोलना था तेरे बेटे के, मुझे बोल दिया, मैंने रिस्पॉन्ड, फिर मुझे समझ आई आपके अगले, मैं अभी तक 1 मिनट तक सोच ही रही थी बोला क्या। मुझे मेरा बेटा अभी बाद में समझ आया। होती है ना ब्लेसिंग वाली राखी, वो भी लाई फ्यूचर के लिए, समझ गई, आने वाले लड्डू गोपाल के लिए, आने वाले बेटे के लिए, बच्चे जो भी आएगी। सॉरी अरे बुआ से बंधवाती हुई भी फिर हाथ में ही रह जाएगी ना। ये वो भी बांध लेते हैं, बांध लो, कोई दिक्कत नहीं, बांध सारी रेखा में बांध लो, आप बांध दो। साडा लड्डू गोपाल आ गया, अना साडा लड्डू गोपाल आ गया सी, बढ़िया मन लिया लड्डू गोपाल आ गया, लड्डू गोपाल एवे नहीं आंदे। मैं आगे करनी है, हमने ब्रेड पकौड़े इन सबसे इतना पेट भर गया कि बुआ कह रही मैं पैक करा के लेके जा रही हूँ। राजमा चावल के लिए पैक ही कर दो रास्ते में। बस उसने खाया, नोनी ने वो खा रही है, हाँ। कह रही बढ़िया अच्छे बने, मैंने कहा सही है, ठीक है, रास्ते में खा ही जाते हैं। हाँ। गाड़ी में जाते तो बंदा रास्ते में खा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस गाइस अभी निखिल आने वाला है, उनकी वेट हो रही है, नहीं तो बुआ चलिए। मैंने कहा अच्छा निखिल थोड़ा लेट आया है, रुक जाओ नहीं मान रहे, मान नहीं रहे, कह रहे जाना है, उन्होंने जाना है, क्या करें। कोई नहीं, राखी दी थी, देख रहे बुआ खुद ही बांध रहे हो आप। टाइम से आगे, हाँ टाइम से नहीं आए, वो भी जाए, कब से वेट कर रहे हैं आपका। ट्रैफिक में फंस जाता है बंदा। हाँ बंद नहीं है, राखी के मन में था, मैंने आज बुआ से बंधवानी है। सबसे पहले राखी बंध रही है। हाँ बहुत बड़े टाइम बाद। मेरे को तो पहली बार बंधी है लाइफ में। सही है। कोई बांधी? हाँ बुआ ने ही बांधी और नोनी ने भी, अच्छी बात। और एक और तीन बंदी है। मेरे बेटे की मुझे पहली बांधी, वो हुआ कह रही है तेरे बेटे की बांधी मैंने। फिर क्या होता है? हाँ सही आए ना, पहले तुमने आना ना। हाँ पहले हम आएंगे। अब तुम आना, और क्या। बीच में मैंने प्रोग्राम बनाया था, फिर मैं गर्मी बहुत है हमारे इधर, तो फिर मैं फिर तेरी बुआ बेबी भी बोली, कहती रुक जा थोड़ा दिन मौसम ठंडा होने दे, फिर बुलाए। मैं तो बस चावल हो गए थे खत्म, तो मैं सोच रही हूँ, एक मम्मी गए हैं छोड़ने और निखिल गए हैं उनको बाहर तक छोड़ने, तो मैंने कहा एक बार फिर से चावल बना लेती हूँ जब तक मम्मा आती हैं। तो बस गाइस अभी ऑफिस से आया और राखी बंध गई मेरे को, और बस आज टाइम शुरुआत हो गई। टाइम मिल नहीं पाया था क्योंकि ऑफिस का थोड़ा सा वो था, इस चक्कर में। और बुआ भी थोड़ी देर इसलिए रुके क्योंकि चलो आ जाए फिर एक बार राखी बांध के चले, क्योंकि अब उनका रास्ता भी 3-3.5 घंटे का था कम से कम, तो उनको टाइम से अब निकलना पड़ा। फिर वो सन्नी उनकी वाइफ ने जाना है, घर की बहू ने, तो फिर हर कोई कहता है त्योहार है, तो फिर ठीक है सबका त्योहार आ गई, वही बहुत है, मिल गई, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, और बहुत मतलब एक बोलते हैं जॉली नेचर के, ऐसे घुल मिलने में ऐसे बुआ बड़ी वाली फील नहीं आती है, ठीक है जैसे मम्मी है ना ऐसे थी, सेम वो उनका जॉली नेचर है, हंसने खेलने वाला। हाँ अच्छा है,
चलो गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बाय।